नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज धनतेरस है तो सभी को बहुत बहुत बधाई और एंजॉय कीजिए भाई। देखिए अब ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है अपना और हिंदुओं में काफ़ी इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट भी करते हैं, तो आप भी कीजिए। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है हमें उसको भी देख के चलना पड़ेगा कि हमें इसको छोड़ना नहीं है। चलो पहले देते हैं बीटीसी की। एक्चुअली बीटीसी में क्या, बीटीसी अच्छा खासा आज देख रहे हैं, सुबह से आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी 71,000 के ऊपर ही चल रहा है। क्या आगे भी ये रैली बरकरार रहेगी या थोड़ा सा ठहराव आएगा? चलो इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ आपके सवाल हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। पहले बीटीसी को देखते हैं। तो बीटीसी देखिए अभी आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे लगभग 71,180 के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है। लगभग इसी के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है, यानी आप ये मान सकते हैं कि 71,000 के ऊपर ही चल रहा है। अब इसके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो है आपका देखिए अप्रोक्स, जो मैं पिछले का हिसाब अगर देख के चलता हूं तो यहां पर हम 1 2 3 4 लगभग 4, ये हमारा 5वां एक तरह से टर्न हो सकता है, यानी 71,800 के आसपास। यानी जो नेक्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है 71,800 के आसपास। अगर उसके ऊपर भी हम मान लीजिए कोई एक आध कैंडल क्लोज कर लेते हैं तो फिर बुलिस, वैसे भी अभी बुलिस बीटीसी ही बुलिस अगर देखा जाए तो। अल्ट कॉइन्स में तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा भाई। जिस हिसाब से बीटीसी बढ़ रहा है यानी 71,000 के ऊपर पहुंच गया है, अल्ट कॉइन्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत कम क्वांटिटी है ऐसी, जो बहुत कम परसेंटेज में है, जो 8 या 10% बड़े हैं, बहुत कम क्वांटिटी ऐसी है। मैक्सिमम जो परसेंटेज है अल्ट कॉइन्स का वो आप ये मान लीजिए 4 से 5% के आसपास ही आपको अल्ट कॉइन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए मीम कॉइन्स का एक हिसाब अलग ही होता है, उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो बीटीसी ना भी चलता तो भी वो तो धूम धड़ाका करते हैं, तो उनका एक सीन अलग है। देखिए मैं कुछ अच्छे अल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर देखिए वही मैंने कहा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 से 5% या बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जो 10% से ऊपर है या 10% के आसपास बड़े हैं बीटीसी के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों हुआ? आखिर बीटीसी जब 71,000 के ऊपर है तो एक रैली अच्छी खासी चलनी चाहिए। वो अभी भी हमारा पोर्टफोलियो 80 से 85% डाउन है। क्यों? डोमिनेंस। अब डोमिनेंस होता है पूरे मार्केट का हिसाब किताब, भाई किसके पास कितना माल है, तो सारा माल तो बीटीसी के पास ही है। अप्रोक्स आप यहां पर देखिए डोमिनेंस बीटीसी का 60 के आसपास पहुंच रहा है भाई। 60 के आसपास मतलब यह है कि 60% माल टोटल मार्केट कैप का बीटीसी के अंदर है। बाकी में जो बच गए 40% में सब रह गए अल्ट कॉइन, मीम कॉइन, जो भी आपके हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि सारा पैसा तो बीटीसी में ही आ रहा है, बाकी और किसी में जा नहीं रहा। कब अल्ट कॉइन आपके, जब आप जैसा चाहते हैं वैसा बढ़ना शुरू हो सकते हैं, तो वो देखिए उस कंडीशन में होगा जब इसका जो डोमिनेंस है, यानी कि बीटीसी में पैसा या तो कम जाए या उसमें से लोग प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद उस पैसे को अल्ट कॉइन्स में लगाएं। ये सीन होगा तब जाके आपके अल्ट कॉइन्स इंक्रीज अच्छा खासा जैसा आप चाहते हैं वैसा एक तरह से बूम कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा सीन कब होगा ये तारीख किसी को नहीं मालूम भाई। देखो कहते घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी है तो मैं तो हम वही कहूंगा कि भाई देखिए ये तारीख किसी को नहीं मालूम। हो सकता है बीटीसी में कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, हो सकता है, वैसे तो देखिए मोस्टली लोग तो होल्ड करके ही बैठे हैं बीटीसी में, वो अभी प्रॉफिट बुक करना भी नहीं चाहते। लेकिन यहां एक चीज जरूर हुई आज, भूटान की गवर्नमेंट ने लगभग 995 बीटीसी के आसपास बाइनेंस पर ट्रांसफर किया है। सेल ही करेंगे भाई। देखिए जब इतना खासा उनके पास अप्रोक्स 13,000 के आसपास बीटीसी हैं सरकार के पास, वो बाय भी करते हैं। यानी अब इंडिया गवर्नमेंट कितना बाय करती है नहीं पता, कोई ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है, अंदर खाने हो भी सकता है लेकिन ऑफिशियल डाटा कुछ नहीं है। लेकिन भूटान गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, तो उनके पास 13,000 के आसपास बीटीसी, जिसमें से वो 1,000 बीटीसी अप्रोक्स 995 के आसपास उन्होंने आज बाइनेंस पर भेजा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसका फायदा उठाना चाहा है। जो 71,000 के ऊपर बीटीसी चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहे हैं। इनफ्लो भी अच्छा खासा हो रहा है, लोग पैनिक सेलर हैं वो बेच रहे हैं, इधर ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी खरीद रही हैं। तो ये जो सीन है ना, जहां पर हम मेन बात घूम के आती है अल्ट कॉइन्स की आती है कि भाई अल्ट कॉइन्स में क्या करना चाहिए। भाई देखो किसी का ये नहीं कह सकते कि ये गारंटेड चीज है। मैंने कहा ना कि बीटीसी में जब तक मैक्सिमम पैसा जाएगा, आपके अल्ट कॉइन्स आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी अच्छे से अच्छा अल्ट कॉइन आप खरीद लो, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जब तक बीटीसी में थोड़ा सा लोगों का रुझान कम नहीं होगा, थोड़ा सा अल्ट उसका डोमिनेंस रुकेगा नहीं, तब तक अल्ट कॉइन्स में रैली नहीं आएगी। चाहे आपका ये नवंबर निकल जाए, चाहे दिसंबर निकल जाए या जनवरी। तो जो उम्मीद है भाई, देखिए जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो बहुत कुछ सोच समझ के चलते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मे बी दिसंबर लास्ट या जनवरी तब कुछ अल्ट सीजन आपको देखने को मिल सकता है।
वरना देखिए अगर बीटीसी का बुल रन देखा जाए तो बीटीसी में तो बुल रन चल रहा है भाई, 71,000 बीटीसी का पहुंच जाना बुल रन ही है इसका तो। और आगे में भी जो जो प्रेडिक्शंस हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, बिल्कुल समय के साथ वो भी आपको देखने को मिलेगी। भाई देखो बीटीसी में फिलहाल एक अच्छी खासी रैली चल रही है, और इस रैली के साथ साथ थोड़ा सा अपना जो है ट्रेड अगर आप बीटीसी में लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर अपना खिसकाते रहना, जैसे जैसे ऊपर जाता है अपना स्टॉप लॉस खिसकाते रहिए, तो भाई कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी है, मैं हमेशा से बोलता हूँ ज़्यादा हम इस पर कुछ नहीं कह सकते कि भाई कब यू टर्न मार जाए। देखिए इसके लिए $1,000-2,000 नीचे आना बीटीसी के लिए बहुत मामूली बात है। और कल भी देखिए जब मैंने कहा था, कल का वीडियो आप उठा के देखिए, जब मैंने कहा था कि थर्ड यानी कि तीसरा चांस है, जब हम यहां से अगर ऊपर जाते हैं तो हम यानी एक ब्रेकआउट की बात की थी मैंने, तो वो हुआ ब्रेकआउट। पहले तो देखिए लेकिन उससे पहले $1,000 नीचे भी गया था, यानी कि तो भाई देख वो कहते हैं कि बीटीसी में कभी भी $1,000-2,000 तो कभी भी हो सकता है। तो ये कुछ सीन रहा बीटीसी का। और भाई आप वजीरेक्स को लेके जो लोग पूछ रहे हैं, सवाल कई सारे हैं, तो भाई देखो वजीरेक्स को लेके बहुत कुछ, अब एक तो क्या है कि मेन लोगों को वजीरेक्स की टीम ने या निश्चल सेठी ने सबको ब्लॉक कर दिया, यानी उनसे हम ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकते। दूसरा, सबको उन्होंने एक तरह से हाइड ही कर रखा है। अब रही बात इसकी क्या वो कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो मेरे भाई देखो उनकी जो नीयत है, जिस हिसाब से वो आगे आगे अपने प्रोसेस कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि उनकी नीयत कुछ देने की है। मे भी कुछ सिंगापुर कोर्ट अगर आपको भाई कुछ आपके फेवर में कुछ कहे, सुने या कुछ निर्णय ऐसा करे, तभी कुछ मिलने की देखो उम्मीद रखो। मैं देखो बहुत झूठी दिलासा आपको दूं तो दिलासा ऐसी होनी चाहिए नहीं जहाँ उम्मीद भी कुछ नजर आए, क्योंकि जो लोग इंडिया में हैं ही नहीं, इंडिया में केस नहीं चल रहा, तो उनके बारे में हम क्या ज़्यादा कह सकते हैं। बट ट्विटर पे ट्वीट खेल लो, उससे क्या होगा, क्या पैसा मिलेगा। हाँ कुछ कोर्ट केस आपके फेवर में अगर आता है तो मे भी आप उम्मीद रख सकते हैं। भाई वजीरेक्स में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा भाई अगर आपके पास कुछ एक्सेस फंड है तो वजीरेक्स को छोड़ के अपना दूसरे एक्सचेंजों पर कुछ कीजिए, जिससे कम से कम थोड़ा बहुत तो लॉस रिकवर हो, थोड़ा बहुत तो कुछ आपकी अर्निंग हो। अगर आप इसी भरोसे पे बैठे हुए कि वजीरेक्स से जब पैसा मिलेगा तब हम आगे कुछ करेंगे, तो मेरे भाई वो उसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि आप एक बुल रन भी आपका जा सकता है, हो सकता है आपको कुछ ना मिले, क्योंकि इतनी आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो वजीरेक्स वालों के लिए भाई देखो अच्छी खबर नहीं है, मैं तो यही कहूँगा वजीरेक्स में कुल मिला के देखा जाए तो स्कैम किसने किया है, टोटल टीम ने किया है। और देखो मेरे भाई मार्केट में ऐसा कुछ खास है नहीं, केवल बीटीसी की अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। अपना एसआईपी चालू रखिए, क्योंकि वो सीजन अब शुरू हो सकता है कभी भी, तो इसलिए ज़्यादा नए में तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग का सीन ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी भाई देखो उनमें क्या पता कब कौन सा डंप हो जाए, आजकल तो आप वैसे देख रहे हैं ऊपर जाके 90% तक डंप हो जाते हैं तुरंत। क्रिप्टो करेंसी इसी को तो कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।